ये सभी हिंदी वाक्य देखने में एक तरह लगते हैं लेकिन बनते अलग अलग तरीके से हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में सीखेंगे। जाना है। अब जाना है जैसे बोलते हैं, जैसे मुझे अब जाना है, मुझे अब खेलना है, मुझे अब पढ़ना है। तो कोई काम करना है जैसे ही बोलते हैं तो इसे बनाते हैं आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। यहाँ पर हैव या फिर हैज इसके साथ टू V1 का प्रयोग करते हैं। उसे खाना पकाना है, ही हैज टू कुक फूड। जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हैज और प्लुरल सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हैव। फिर आप 2V1 लगा देंगे, 2V1 लगा देंगे। रवि को अंग्रेजी सीखना है, रवि हैज टू लर्न इंग्लिश। रवि हैज टू लर्न इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी सीखना है। हम लोगों को अपना काम करना है, वी हैव टू डू आवर वर्क। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी प्लुरल है तो हैव आएगा, रवि सिंगुलर है तो हैज आएगा, ही सिंगुलर है तो हैज आएगा और आई प्लुरल में आता है इस वजह से हैव आएगा। और इन सभी के बाद 2V1 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 इस तरह आएगा और पहचान होगा कोई काम करना है, कोई काम करना है, कोई काम करना है, कोई काम करना है, मतलब लास्ट में ना है मिलेगा। अगला है कि कोई काम करना चाहता हूँ, जैसे मैं अब जाना चाहता हूँ, वो अब खेलना चाहता है, तुम अब खाना चाहते हो, इस तरीके से है। मैं अब जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो नाउ। इसी प्रकार से वो अब खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो यहाँ पर क्या होगा, वांट टू लगेगा या फिर वांट्स टू लगेगा और इन सभी के बाद V1 लग जाएगा। वांट्स लगेगा सिंगुलर के साथ, वांट लगेगा प्लुरल के साथ। वे लोग किताब खरीदना चाहता है, दे वांट टू बाय अ बुक। रवि उससे मिलना चाहता है, रवि वांट्स टू मीट हिम। रवि सिंगुलर है तो यहाँ पर वांट्स हो गया, दे प्लुरल है तो यहाँ पर वांट हो गया, ही सिंगुलर है तो वांट्स और आई प्लुरल है तो वांट। और इन सभी के बाद 2V1 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 है और लास्ट में कोई काम करना चाहता हूँ, चाहता है, चाहता है, चाहता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस है कोई काम कर ही रहा हूँ, जैसे मैं बस निकल ही रहा हूँ, मतलब मैं अब घर छोड़ने ही वाला हूँ। तो सेंटेंस बनाते हैं आई एम जस्ट लिविंग, मैं बस निकल ही रहा हूँ। वो बस खाना खा ही रही है, सी इज जस्ट ईटिंग फूड। सी इज जस्ट ईटिंग फूड, वो बस खाना खा ही रही है। यहाँ पर क्या हो गया, इज एम आर लगा देंगे और इसके बाद जस्ट लगाने के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा और इससे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सिंगुलर रहे या फिर प्लुरल रहे। मेरा भाई बस वहां जा ही रहा है, माई ब्रदर इज जस्ट गोइंग देयर। तो जस्ट के बाद V4 आ जाएगा, कोई काम कर ही रहा हूं। रमेश बस पढ़ ही रहा है, रमेश इज जस्ट रीडिंग। तो यहाँ पर कोई काम कर ही रहा हूँ, कर ही रहा है, कोई कर ही रही है। यहाँ पर जस्ट के बाद V4 लगा देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट HMR प्लस जस्ट V4, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगला सेंटेंस है कोई काम करना पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उन लोगों को मैच जीतना पड़ेगा, तो कोई काम करना पड़ेगा। इससे बोलते हैं मुझे अब निकलना पड़ेगा, आई विल हैव टू लीव नाउ। तो यहाँ पर सेंटेंस जो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद विल हैव टू लगेगा और इसके बाद V1 आएगा। ये बताएगा कि आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा। रवि को पैसे देना पड़ेगा, रवि विल हैव टू गिव मनी। हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर।
विल हैव टू के बाद V1 जैसे कि गो, जैसे गिव, लीव। छात्रों को रोज स्कूल जाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स विल हैव टू गो टू स्कूल डेली। तो द स्टूडेंट्स विल हैव टू गो टू स्कूल डेली। छात्रों को रोज स्कूल जाना पड़ेगा। अब और नहीं जा सकता, ऐसे सेंटेंस हैं जैसे कि मैं अब और नहीं जा सकता हूं। तो सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट गो एनी मोर नाउ। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूं, एनी मोर नाउ, अब और नहीं। वे लोग अब और नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले एनी मोर नाउ। तो एनी मोर नाउ से मतलब है अब और। सौरभ अब और नहीं वहां जाएगा। सौरभ विल नॉट गो देयर एनी मोर नाउ। एनी मोर नाउ लास्ट में सेंटेंस के प्रयोग करेंगे। मौसम अब और नहीं किताब खरीदेगी। मौसम विल नॉट बाय अ बुक एनी मोर नाउ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। कोई काम करता ही तो रहता हूं, यहाँ पर ऐसा सेंटेंस होगा जैसे मैं वहां जाता ही तो रहता हूं। आई डू कीप गोइंग देयर। वे लोग मैच खेलते ही तो रहते हैं। दे डू कीप प्लेइंग द मैच। तो सेंटेंस बन रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू, और डू के बाद कीप आएगा, और ये कीप के बाद V4 आएगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। अब जब यहाँ पर डू लगा हुआ है तो सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज भी आ सकता है। रमेश काम करता ही तो रहता है। रमेश डज कीप वर्किंग। इस प्रकार से होगा। तुम किताब पढ़ते ही तो रहते हो। यू डू कीप रीडिंग द बुक। ये सेंटेंस इम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं, जहां पर सब्जेक्ट के बाद डू या डज आएंगे और इसके बाद कोई काम करता ही तो रहता है, तो उसके लिए कीप V4 का प्रयोग करते हैं। कोई काम करने ही वाला हूं, इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं मैं वहां जाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो देयर। तो ये सेंटेंस बन रहा है कि आप अबाउट टू का प्रयोग करें और इसके बाद V1 का प्रयोग करें। रवि अंग्रेजी सीखने ही वाला है। रवि इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश। अबाउट टू V1। तुम स्टेशन पहुंचने ही वाले हो। यू आर अबाउट टू रीच द स्टेशन। डॉक्टर इलाज करने ही वाला है। द डॉक्टर इज अबाउट टू ट्रीट। तो यहाँ पर अबाउट टू के बाद V1 यहाँ पर इसे प्रयोग किया जाएगा। कोई काम करना ही चाहिए, जिससे बोलते हैं मुझे आप जाना ही चाहिए। आई शुड हैव टू गो नाउ। रवि को मैच खेलना ही चाहिए। रवि शुड हैव टू प्ले द मैच। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शुड हैव टू, और इसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। शुड हैव टू ऐसे ही प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि कोई काम करना ही चाहिए। रमेश को किताब पढ़ना ही चाहिए। रमेश शुड हैव टू रीड द बुक। शुड हैव टू के बाद V1। हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए। वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए। So guys, thanks for watching. That's all for today.